यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम पदों का प्रथम यहाँ n है ना, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या लिखोगे, प्रथम 7 पद, यहाँ ए से लिखो और यहाँ 7। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते। फॉर्मूला हमारा क्या है, एसएन बराबर फॉर्मूला है n बटा 2 अब ब्रैकेट में 2a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n के मान क्या है, कितना है, 7 है ना, प्रथम 7 पदों का योग, तो n की जगह हम 7 लिख देंगे, तो 7 बटा में 2 अब ब्रैकेट 2a अब प्लस n माइनस 1, अच्छा सॉरी n का मान 7, अब उसके बाद डी। तो कहने का मतलब है ए से 7 का मान भी दिया हुआ है। हाँ, देखो कह रहा है ना कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक, हम फार्मूला ये वाला जानते हैं कि एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, आज 7 पदों का योग, तो n बराबर 7 दिया हुआ है, तो n की जगह हम 7 लिख दिए, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम 7 भर दिए। ठीक है, इतना। उसके बाद अब तुम देख रहे हो कि 7 पदों का योग कितना है, 49 है, तो यहाँ पर हम 49 लिख देंगे और यहाँ 7 बटा 2 तुम्हारा और ब्रैकेट में 2a और प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6 और डी। ठीक है, इतना। अब इस 7 से 49 7 बार में कट जाएगा और तिरछा तीर से गुना करेंगे तो इधर 14 बचेगा और इधर देखो ना है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 2 से इसको काट देंगे, कितना बार में, 7 बार में, तो तुम 7 बराबर a प्लस 3d पहले लिखो और a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लिखेंगे। प्रश्न में आगे है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है एस एन बराबर n बटा 2 अब ब्रैकेट में 2a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना। आगे बढ़ते हैं, n की जगह 17 भरना है। हम फार्मूला काहे दोबारा लिखे, काहे कि इससे आसान हो जाएगा समझना और आगे बनाना भी आसान हो जाएगा। और n की जगह हम 17 लिख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n का मान हम 17 भरेंगे। ब्रैकेट में 2a, एक जगह तो कुछ नहीं पता है हमको, तो एक जगह ये ज्यों करते हो और n की जगह 17 और d भी नहीं पता है। देखो, a से 17 का मान है, a से 17 क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग प्रदर्शित कर रहा है और 17 पदों का योग कितना है, तो 289 है और यहाँ 17 बटा में 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 16d। ठीक है, अब इस 17 से 289 17 बार में कट जाएगा तो भागा दे के चेक करना। अब देखो तिरछा तीर से गुना कर देंगे तो इधर 3400 हो जाएगा और इधर देखो दोनों में से 2 फिर कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 8d हो जाएगा और 2 से ही के बार में। ठीक है, तो 17 बराबर a प्लस 8d और a प्लस 8d बराबर 17, यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको किसी विधि से भी हल करो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, लेकिन अधिकतर किस विधि से हल करते हैं, तो विलोपन विधि से करेंगे। क्या हम समीकरण 2 में से समीकरण 2 घटाओ 1 से, समीकरण 2 में से हम 1 घटा देंगे तो होगा क्या कि एक जो पद है विलोपित हो जाएगा,
ए प्लस 8d बराबर 17 ए प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, समीकरण 2 पहले लिख दिए और फिर उसके बाद समीकरण 1 लिख दिए। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, ए के पहले कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस छुपा हुआ है, और 3d के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ भी प्लस है तब माइनस हो जाता है, यही माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ए से ए कट जाएगा यानी घट के 0 हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, और यहाँ 8d में से 3d घटाएंगे तो 5d आएगा, और 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 2 बार में कट जाएगा तो d बराबर फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया। अब d का मान तुम्हें लिखो, d का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी भर दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d के जगह 2 बराबर 7। आगे हल करते हैं, a प्लस 6 बराबर 7, 7 माइनस 6 प्लस 6 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो a बराबर 7 में 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो हम a भी ज्ञात कर लिए, d भी ज्ञात कर लिए, और इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। a बराबर तुमको पता चल गया ना, हाँ ऐसे बराबर क्या फॉर्मूला तुम जानते हो, n बटा, इसको अलग कलर से यहाँ बनाते हैं नहीं तो, एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है इतना। अब n की जगह क्या भरना है, कह रहा है प्रथम n पदों के, अगर देखा जाए तो देखो n बराबर n दिया हुआ है, a बराबर तुम्हारा 1 दिया हुआ है, और d बराबर कितना दिया हुआ है, तो हमको n पदों का योग ज्ञात करना है तो समान भरते हैं, तो n की जगह n भराएगा, और यहाँ n बटा 2 रह जाएगा, और ब्रैकेट में 2 गुने 1 a का मान भर दिए, आप प्लस n माइनस 1, तो n की जगह n है ना, और d की जगह 2। ठीक है, n बटा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, देखो ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n बटा 2 यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा नहीं था, क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, n बटा 2 अगुण 2n। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझा दें, देखो यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यहाँ पर n का मान 7 दिया हुआ है, किसी समानांतर श्रेणी में देखो 7 पदों का योग बोल रहा है तो n जो है 7 है और योग 49 है। ठीक, तो हम n की जगह 7 भर दिए, ठीक ना, काहे सबसे पहले फार्मूला लिखे हम पहला वाला स्टेप में, दूसरा में हम n की जगह 7 भरें, काहे भरें, काहे कि 7 पदों का योग बोल रहा है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम 7 भर दिए। ठीक है, उसके बाद इसको हल किए हम, a से 7 के मान कितना दिया हुआ था, 49 दिया हुआ था, हम 49 भर दिए, फिर उसके बाद 49 को 7 से हम काट दिए 7 बार में। ठीक, और उसके बाद इस 2 से इसको हम गुना कर दिए, ठीक ना, तो 7 दूनी 14 आ गया था, और फिर इस 2 से हम 2 कॉमन लेके इस 2 से 14 को 7 बार में काट दिए, इतना किसी को दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारा a प्लस 3d बराबर 7 आया, इस समीकरण 1 हो गया, और इसी प्रकार से समीकरण 2 ज्ञात किए। समीकरण 1 का समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करके d का मान ज्ञात कर लिए और a का मान ज्ञात कर लिए, d का मान 2 आ गया और a का मान 1 आ गया। और उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n का मान n ही न है, n का मान हम n ही न भरेंगे, क्या कि n पदों तक का कह रहा है।
तो n के जगह n और 1 बराबर 1 और d बराबर 2, हम एन बराबर फॉर्मूला रख के बाकी सब भरे हम, तो हमारा फाइनली n स्क्वायर n पदों का आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न। क्वेश्चन अधूरे है का? हाँ, क्वेश्चन अधूरे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन है ना कि दर्शाइए कि a1 a2 इसी प्रकार से बढ़ते हुए an से एक ap बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि n बराबर इतना है, तो नीचे प्रत्येक स्थिति, नीचे लिखल है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। थोड़ा सा लिखा हुआ है कि सार्थक प्रत्येक स्थिति में। समझ में आ रहा है? बना सकते हो। जिसे देखो n का मान भरते जाओगे ना, कभी 1 कभी 2 कभी 3, इस प्रकार से। n मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो तुम्हें लिखो n बराबर कितना दिया हुआ है? n बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, n बराबर दिया हुआ लिख दिए हम। और चूंकि n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएगा अनंतों तक। तो तुम कभी n के जगह 1 भरो n वाला में, तो 3 गुने 4n है, तो 4 गुने 1 हो जाएगा। अगला, अच्छा फरवरा के समझा रहे हैं ना, फिर से बताते हैं। देखो प्रश्न है ना कि दर्शाइए कि a1, a2, an से एक ap बनता है। ठीक, और यदि n बराबर नीचे वो समीकरण दिया हुआ है, काचे दिया हुआ है, तो n बराबर 3 + 4n दिया हुआ है ना। n बराबर n की जगह कभी हम 1 भरेंगे, जो यहाँ n है इसके जगह 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, यानी पहला बार 1 भरेंगे, तो दूसरा बार 2 भरेंगे, तीसरा बार 3 भरेंगे, फिर ओकर आगे 4 भरेंगे। उससे होगा का, पहला पद ज्ञात हो जाएगा, दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। कौन? ये वाला समीकरणवा से। इसे कैसे भरे? 3 प्लस 4 प्लस ना गुना यहाँ लिख दिए, n के जगह 1 भरेंगे ना हमें। अगला बार 3 प्लस 4 गुण n की जगह 2, देखो ना, है ना। अगला बार 3 प्लस 4 गुने 3, फिर उससे अगला बार 3 प्लस 4 गुने 4। जब इसको तुम हल करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 3 + 8 यानी कि 11 मिल जाएगा। और फिर 3 + 12 यानी कि 15 मिल जाएगा। यहाँ तो हल नहीं किया पहला पद। 3 + 4 यानी कि 3 + 16 यानी कि, तो तुम्हारा एपी क्या बन गया? एपी 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर से एपी हम यहाँ लिख देते हैं 7, 11, 15, 19 और डॉट डॉट डॉट। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। इतना पढ़ने के बाद तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न पहले बनाएंगे तब ना दूसरा बनाएगा। हाँ, 2 प्रश्न है, देखो ना अगला प्रश्न इसमें लिख ले हैं ना हमें। तो देखो एक में a बराबर कितना है? प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, 7 है, और 11 माइनस 7 डायरेक्ट करते हैं, a2 माइनस a1 नहीं लिखते हैं, तो 4, और n बराबर कितना है? 15 है ना। का है 15? का 15 पदों का ठीक है।
एस एन की जगह कितना लिखेंगे? अच्छा, इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, है ना। एन कितना है? एन की जगह भर दिए। फिर ए कितना है? 7। फिर एन 15। डी कितना है? 15/2 14 14 4 15/2 और 14 प्लस 56 70 ना, गुना 70 कट जाए के बार में 35 बार में 35 और 15 से गुना करो। पाँच सौ 25 है। ठीक है, गुना करल। इस समीकरण से हम एपी लिख दिए और इस एपी का प्रयोग करके हम एसएन ज्ञात कर दिए। एस 15 पदों का योग ज्ञात कर दिए। ठीक है, अगला प्रश्न छोड़ देंगे, अगला प्रश्न बना लोगे, यानी कि इसमें का दूसरा। हाँ, बन जाएगा ना। जोड़ना घटाने से मतलब नहीं है, तुम एन की जगह मान भरोगे 1 2 3 इसी प्रकार से भरते जाओगे, 3 को भर दोगे, तुम्हारा एपी बन जाएगा। और ए बराबर ज्ञात कर लोगे, डी बराबर ज्ञात कर लोगे, एन बराबर 15 दिया हुआ है, पीछे लिखे थे ना हम क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में अधूरा। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग इतना है और इसका प्रथम पद क्या है, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, एन बराबर तुमको क्या बताए हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इसी बढ़ते जाएगा। अब उसके बाद देखो, हम यदि एन की जगह 1 रख देंगे तो 4 गुना 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 3 आया। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ प्रथम पद हमारा कितना है, तो 3 है। ठीक, ये ठीक है इतना। एक मान चलो कि कोई वो सीरीज लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से हम सीरीज लिखते हैं। एकरा में कहेंगे कि 3 पदों का योग कितना है, तो 6 4 10 2 12। 2 पदों का योग कितना है, तो 4 2 6। एक पद का योग कितना है, 2। ठीक, यदि कहें इसमें कि 2 पदों का योग कितना है, 6 है, पहला पद 2 है, तो दूसरा पद कैसे घटाएंगे, 6 में से 2 घटाए ही देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तब ना आ जाएगा 4, दूसरा पद 4 है। आए बात समझ में आ गया। ठीक, तो प्रथम पद तुम्हारा ज्ञात हो गया, यानी कि यहाँ तक बन गया प्रश्न। अब प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तब कि एन की जगह तुम 2 भर दो, जहाँ एन रहे वहाँ 2 भरेंगे, तो 4 गुने 2 माइनस 2 के स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4। एस 2 क्या प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि 2 पदों का योग ना प्रदर्शित कर रहा है, 4 है। तो एगो आंसर यहाँ होल है, एगो यहाँ हो गया। यहाँ तक बन गया ना। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखो, अब इसको दूसरा पद बनाने के लिए, दूसरा पद के लिए तुम करोगे क्या, दूसरा पद लिखने के लिए 2 पदों का योग माइनस 1 पदों का योग करेंगे, तो होगा क्या कि 4 में से 3 घट जाएगा। 2 पदों का योग 4 है, अब 1 पदों का योग कितना है, 3 है, घटाएंगे तो 1 आ गया। तो देखो एपी तुम्हारा क्या लिखा जाएगा, एपी बराबर तुम्हारा लिखाएगा सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, सॉरी 3 ना,
3 लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा पद कितना है, प्रथम पद तुम्हारा 3 हो गया, दूसरा पद कितना है 1 है, कितना के अंतराल से घटा -2 ना है, तो अगले का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर अगले का कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर अगले का -5 हो जाएगा, फिर -7 हो जाएगा, इसी बढ़ते जाएगा ना। अब जोन पद कहेगा, तीसरा पद, 10वां पद, चाहे nवां पद, जोन पद कहेगा वो पद निकाल लेंगे ना हम। अब तुमको देखो एकरा में प्रथम पद तुमको पता है कि 2 है, डी बराबर तुमको पता है कि प्रथम पद में से द्वितीय पद में से सॉरी हाँ गलती लिख दिए, प्रथम पद हमारा 3 है, वही मिस्टेक कर जाते हैं। हाँ प्रथम पद हमारा 3 है और डी 1 में से 3 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। n बराबर इसमें तो नहीं ज्ञात है, ई बनाओगे, तीसरा बनाओगे तो n बराबर 3 हो जाएगा। जब ये बनाओगे, ऐसे बनाते हैं सबसे बढ़िया, तीसरा पद कह रहा है तो a3 ज्ञात कर लेंगे हम, तो a + 2d लिख देंगे, तो a3 प्लस 2 गुने -2 3 -4 बराबर -1, तीसरा पद ज्ञात हो गया, पहला दूसरा तीसरा -1 है। और उसके बाद कौन कर रहा है 10वां पद कह रहा है, तो a10 हम ज्ञात कर लेंगे, तो a प्लस है, a कितना है 3 प्लस 9 गुने -2 तो 3 प्लस माइनस ना 18 तो -15। उसके बाद nवां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह तो n भरना है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 × d होता है ना, तो n की जगह n भरेंगे और a की जगह कितना भरना है 3 भरना है, n की जगह n और उसके बाद d कितना -2। तो आगे हल करेंगे तो n बराबर 3 -2n +2 कैसे हुआ, गुना कर दिए हम एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, तो an बराबर 3 और 2 5 -2n आंसर हो गया। एगो यहाँ आंसर है तुम्हारा प्रथम पद, दूसरा 2 पदों का योग यहाँ है, दूसरा पद ज्ञात करना था उसका आंसर यहाँ है, और उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करना था वो वाला यहाँ है, 10वां पद ज्ञात करना था वो वाला यहाँ है, और nवां पद ज्ञात करना था वो वाला यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 आंसर है।